हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। सो यार आज बात करने वाले हैं हम लोग नीट के रैंक वर्सेस मार्क्स पे। पिछले 4 साल में नीट ने कुछ अलग अलग ट्रेंड दिखाए हैं। पिछले 4 साल में कुछ पेपर इजी आया है, कुछ पेपर टफ आया है, तो हमको उसके अकॉर्डिंग प्लान करना है कि भाई हमारा प्रिपरेशन किस स्टेज पे है, और साथ ही साथ पेपर को जज भी करना है कि भाई ये कौन सा पेपर है, इसमें 650 नंबर में हम कितना रैंक मार पा रहे हैं, कहाँ पहुंच पा रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसके लिए वी शुड नो दी डेटा। नोइंग दी डेटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक, अगर मैं नीट के पैटर्न की बात करता हूँ तो 720 नंबर का पेपर होता है, 720 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से हाफ जो है वो वेटेज रखता है आपके पास बायोलॉजी। ठीक है, और 180 नंबर और 180 नंबर का वेटेज रखता है आपके पास केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। ठीक है, तो 50% ऑफ द पोर्शन इज डिपेंडेंट ऑन बायोलॉजी, और 180 नंबर फिजिक्स पर डिपेंडेंट होता है, 180 नंबर केमिस्ट्री पे डिपेंडेंट रहता है। सीधे शब्दों में कहूँ आपसे तो मैं क्या, 50% आपका बायोलॉजी है, 25% फिजिक्स है, 25% केमिस्ट्री है। ठीक, तो अगर मैं इसमें ट्रेंड की बात करता हूँ तो कैसा हमको देखने को मिला है, तो जस्ट अगर आपसे मैं बात करूँ कि रैंक 1 जो है ये यार 2022 में 715 पे आया था। ठीक है, 21 में 720 और 19 में 21-20 में भी 720। ठीक है, तो 715 वॉज रैंक 1 लास्ट ईयर। 2021 में 720 फुल ऑन फुल, 2020 में अगेन 720 फुल ऑन फुल, एंड 2019 में 701। मतलब आप देख सकते हैं कि रैंक 1 में ही 20 नंबर का डिफ्लेक्शन है, एक इजी और एक टफ पेपर में। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? इजी और एक टफ पेपर में रैंक 1 टॉप मोस्ट रैंक ही आपको 20 नंबर का डिफ्लेक्शन या डिविएशन दिखाता है। ठीक है, अगर मैं कहूँ आपसे कि भाई 100 रैंक कितने में आया था, तो अगर मैं 100 रैंक की बात करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 रैंक का स्टोरी क्या है। 100 रैंक का स्टोरी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या, कि भाई 700 नंबर 2022 में 100 ऐसे लोग थे जिन्होंने 700 नंबर मारे थे। 2021 में 100 ऐसे लोग थे जिन्होंने 705 मारे थे, और 2020 में अगेन 700 था, लेकिन 2019 में 680 में ही टॉप 100 आ रहा था। ठीक है, वाइल किसी और साल अगर बात करूं, जैसे आप देख सकते हैं कि 2022 में 680 में आपका इंक्लिनेशन किस साइड है, आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि 680 में हम कहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, बाकी सारे ईयर पे। ठीक है, तो आपको ये ट्रेंड देखना है, आपको ये ट्रेंड देखना है कि भाई ये क्या है भाई, है ना। आप देख सकते हैं कि 650 नंबर में 2019 में 1000 रैंक था, 650 नंबर में। ठीक है, 650 मार्क्स एंड रैंक वॉज 1000। और अगर बाकी जगह मैं 650 मार्क्स सर्च करूं तो आप देख सकते हैं कि 4000 रैंक पे आप पहुंच जा रहे हैं, है ना। तो ये ट्रेंड है आपके पास नीट का। ठीक है, अब पेपर आपका कैसा भी आ सकता है, इट्स परफेक्टली रैंडम, है ना। कोई भी इसकी गेसिंग नहीं कर सकता है कि भाई 2019 जैसा आने वाला है, 2022 जैसा आने वाला है। तो व्हाट यू शुड नीड टू डू इज दैट कि आपको पता रहे कि यार 8-10 क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये 2020 का ट्रेंड दिखाएगा, ये 2019 का ट्रेंड दिखाएगा। एक जजमेंट पैरामीटर होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑलवेज से कि यार वन हु इज अचीविंग रैंक 1 इज नॉट द बेस्ट इन इंडिया, बट ही इज द बेस्ट प्लानर इन इंडिया। उसने बेस्ट प्लान कर रखा है। ठीक है, उसका जो प्लान था दैट वाज एब्सोल्युटली परफेक्ट, दैट एग्जीक्यूशन वाज बैंग ऑन, है ना। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें तो जब हम पहुंचते हैं भाई 20,000 रैंक तक के, तो आप देख सकते हैं कि एक आसान पेपर 600 में 20,000 आता है, और 560 में भी अब 20,000 आता है। तो इट डिपेंड्स कि पेपर कैसा है। तो व्हाट यू शुड नीड टू डू कि आपके पास ना चारों पेपर आपके मोबाइल में हो। 2022 का पेपर सर्च करना, 2021 का पेपर सर्च करना, 2020 का पेपर सर्च करना, 2019 का पेपर सर्च करना। ऑल दिस थिंग इज वेरी इजी इन दिस गूगल एरा। आप तो गूगल करेंगे, आपको आज के डेट पे सब कुछ मिल जाएगा, है ना। तो आपको ये होना चाहिए इस पेपर की आप थरो रीडिंग कीजिए। थरो रीडिंग कब कीजिए? जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आपके एग्जाम में जब 1.5-2 महीने बाकी है, 1-1.5 महीना बाकी है, आप इन पेपर की थोरो रीडिंग कीजिए। आप जज कीजिए। जैसे 2020 पेपर में पेपर को साइड में रखिए, जो मैंने एनालिसिस दिया आपको, इस एनालिसिस को आप साइड में रखिए। ठीक है, एकदम 99% एक्यूरेट एनालिसिस है ये, है ना। उसको अपने साइड में रखिए और देखिए कि भाई 700 नंबर पे रैंक 1 आया था तो पेपर कैसा था। ठीक है, नाउ इट इज अ बिट इजी टू स्कोर, क्योंकि हमको सेक्शन बी में 15 सवाल देखने को मिलते हैं। ठीक है, सॉरी 20 सवाल देखने को मिलते हैं, जिसमें से हम लोग को 15 सॉल्व करने होते हैं। तो वहाँ 5 छोड़ने भी होते हैं। तो 5 छोड़ने का ऑप्शन आता है, मतलब क्या 5 नहीं आते वो आप छोड़ सकते हो। तो स्कोरिंग हैज गॉन बिट अप। ठीक है, तो ये जो है मोर ओवर 2020, 21, 22 वाले डोमेन में रहेगा, 2021 वाले जोन में रहेगा अभी का पेपर। बट नो वन इज श्योर अबाउट एनीथिंग। ठीक है, हम किसी भी चीज़ के लिए श्योर नहीं है। वी शुड बी रेडी फॉर द वर्स्ट सिचुएशन। ठीक है, तो हमको टफेस्ट पेपर भी मिल सकता है ऑफ हिस्ट्री, हमको ईजीएस्ट पेपर भी मिल सकता है ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो हो सकता है सबसे इतिहास का सबसे आसान पेपर आपको मिले, हो सकता है इतिहास का सबसे टफ पेपर भी आपको मिले।
बट आपको जजमेंट रहे पेपर के घंटों में, जब पेपर आप लिख रहे हैं तब आपको जजमेंट रहे, तो शायद आपको इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, तो इसका मैं एनालिसिस लेके आया था, पीडीएफ आपके सामने है ना, आप स्क्रीन को पॉज करके आराम से इस पूरे डेटा को देख सकते हैं। और अगर ये डेटा आपको बेनिफिशियल लगा हुआ तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं नीचे, चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपकी कुछ भी डिमांड हो कि सर हमको ये भी जानना है, हमको ये भी जानना है, हमको ये भी जानना है, तो आप फ्री है कमेंट करने के लिए। आई विल डेफिनेटली मेक वीडियो ऑन योर फेवरेट टॉपिक। ओके, थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।